आज कंपनी टॉपिक में एक नए चैप्टर पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है डिबेंचर्स। अभी अभी मैं शेयर चैप्टर कंप्लीट किया हूं और उस पर अभी तक 25 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, 25 लेक्चर मैं दे चुका हूं। होप कि आप सारे बच्चे उस लेक्चर को देख रहे हो और उससे बहुत कुछ आप सीख रहे हो। चलो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिवेंचर टॉपिक पर। देखो डिवेंचर में यहां पर एक हेडिंग आया, देखो डिवेंचर, और लिखा हुआ है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो ये डिवेंचर, इससे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है और ये सॉलिड नंबर सारे स्टूडेंट्स को देगा भी, ठीक है ना। तो देखो डिवेंचर यहां पर आया हुआ है और लिखा हुआ है ब्रैकेट में इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। यह एक पेपर है, एक प्रपत्र है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। देखो डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले डिवेंचर्स की डेफिनेशन में हम लोग आते हैं। देखो, इफ द कंपनी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर जो है वो क्या है, इफ द कंपनी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द मार्केट और पब्लिक, अगर कोई भी कंपनी मार्केट से, दैट इज पब्लिक से, कोई लॉन्ग टर्म लोन लेना चाह रहा है, बैंक से नहीं, मार्केट से लेना है, पब्लिक से लेना है, लॉन्ग टर्म लोन। अब लॉन्ग टर्म लोन का मतलब लोन जो 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाएगा, 1 साल के बाद उसका पेमेंट किया जाना है, लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, ठीक है। 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए लोन कंपनी लेने जा रहा है, तो ऐसे लोन को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे। वैसे जनरली जो लोन 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाता है, जिस लोन का पेमेंट आप 1 साल के बाद करने वाले हो, उसको लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है। जिस लोन का पेमेंट हम लोग विद इन ए ईयर करते हैं, वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी क्या है, मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन लेना चाह रहा है, हालांकि 1 साल के लिए नहीं, यहां पर लोन 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे लंबे समय के लिए कंपनी लोन लेना चाह रहा है, ठीक है। और वो मार्केट से लेना चाह रहा है। इफ द कंपनी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम द मार्केट और पब्लिक, देन द कंपनी कैन टेक सच लोन बाय इशूइंग डिवेंचर्स। तो इस तरह का लोन कंपनी जो है वो ले सकता है डिवेंचर को इशू करके, ठीक है। इस पेपर के जरिए, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है, ठीक है। अब ये लोन पब्लिक लेगा क्यों, पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? भाई मैं पहले समझाया हूं कि किसी भी कंपनी को चलाना है, दौड़ाना है तो कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो कहां से आएगा? एक तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, अगर वो कम पड़ा तो लोन लेना पड़ेगा, यानी ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल। ओन कैपिटल जो है यहां कंपनी में, ठीक है, उसको शेयर कैपिटल कहा जाएगा, ओन कैपिटल। और जब वो कुछ कम पड़ जाता है तो लोन कैपिटल, फिर से शेयर इशू नहीं करके कंपनी डिवेंचर के माध्यम से कैपिटल जनरेट करता है, यानी लोन के माध्यम से। डिवेंचर क्या है, लोन है, पब्लिक से लोन मांगा जा रहा है, कैपिटल नहीं, लोन मांगा जा रहा है, यानी लोन के, ठीक है, फॉर्म में कैपिटल लिया जाना है, ये कह सकते हो। तो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन लेना चाह रहा है पब्लिक से। पब्लिक को क्या मिलने वाला है भाई? कैपिटल पर क्या मिल रहा था, यानी शेयर कैपिटल पर जो है शेयर होल्डर को क्या मिल रहा था? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज डिविडेंड, लाभांश, लाभ का अंश, ठीक है ना। तो दोनों देखो, शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। इफ यू टेक शेयर्स ऑफ द कंपनी, then you called shareholders and you will get part of a profit, that is dividend from the company. कंपनी से आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड, ठीक है। कंपनी का आप ऑनर भी कहलाते हो अगर आप शेयर ले रहे हो तो कंपनी आपको प्रूफ के तौर पर एक शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि ठीक है आप मेरा होल्डर हो। जितना भी आप शेयर लोगे उतने शेयर के लिए कंपनी आपको एक रिटेन डॉक्यूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट वो दे दिया, ठीक है।
ठीक उसी तरह से अगर आप लोन कंपनी को दे रहे हो लॉन्ग टर्म लोन इस डिवेंचर के माध्यम से, तो आप डिवेंचर होल्डर कहलाओगे। डिवेंचर अगर ले रहे हो तो डिवेंचर होल्डर कहलाओगे। एंड यू विल गेट रेट, ठीक है, यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन सच टाइप ऑफ लोन। इस प्रकार के लोन पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ए स्पेसिफाइड रेट। कंपनी जो है एक स्पेसिफाइड रेट पर आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जबकि शेयर पर डिविडेंड पे किया जाता है। समझ गए बात को? शेयर लेने वाले को शेयर होल्डर और डिवेंचर लेने वाले को डिवेंचर होल्डर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। तो क्लियर समझने की प्रयास करो कि इफ द कंपनी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द long term loan from the market or public, then the company can take such loan या such type of loan by issuing debentures। तो कंपनी इस तरह का लोन डिवेंचर इशू करके ले सकता है। द पर्सन हु टेक डिवेंचर्स, ठीक है, वैसा व्यक्ति जो डिवेंचर को लेता है, ठीक है, यानी कंपनी को लोन देता है, इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। उसको डिवेंचर होल्डर्स कहा जाएगा। कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन इट, कंपनी जो है इस पर इंटरेस्ट पे करता है बाय ए स्पेसिफाइड रेट, एक स्पेसिफाइड रेट से। पहले ही रेट उसमें घोषित कर दिया जाता है डिवेंचर सर्टिफिकेट में कि आपको किस रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस लोन पर, ठीक है ना। तो उसको स्पेसिफाइड रेट कहा जा रहा है, किस रेट पर आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। जनरली इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। और कंपनी जो है जनरली सामान्यतः देखा गया है कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है वो हाफ ईयरली करता है, 6 मंथ में पेमेंट करता है, साल में 2 बार पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये तो डिबेंचर की कहानी हो गया। सीधा सीधा समझो कंपनी मार्केट से, पब्लिक से लोन ले रहा है, एक अस्थाई लोन, एक लंबे समय, लंबे अवधि के लिए लोन ले रहा है। और जब लोन ले रहा है डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, ठीक है, तो उस पर वो इंटरेस्ट पेमेंट करने वाला है और एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। डिबेंचर कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली इसका पेमेंट किया जाता है। देखो, तो ये तो डिबेंचर की कहानी हुई कि डिबेंचर के माध्यम से कंपनी लोन इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। अब देखो पर्पसेस फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को इशू करने का पर्पस क्या है? तो एक तो फॉर कैश, अगर कंपनी को लिक्विड मनी की आवश्यकता पड़ गया, देखो शेयर में भी यही बात आया था, 2 पर्पस से वहां भी इशू किया जा रहा था, ठीक है ना, शेयर्स को। तो डिवेंचर को भी इशू करने का देखो 2 पर्पस है, एक फॉर कैश और एक फॉर अदर देन कैश, ठीक है। और एक देखो एज कोलैटरल सिक्योरिटी भी होता है, आगे हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। या यहीं पर देखो इसको जगह दे देते हैं हम लोग। एक हो गया फॉर कैश, एक हो गया यहां पर फॉर अदर देन कैश, ठीक है ना। और एक हो गया देखो यहां पर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अब समझो यहां पर देखो डिवेंचर्स को इशू करने का पर्पस क्या है? फॉर कैश, जब कंपनी को लिक्विड मनी की आवश्यकता पड़ेगा, कैश की आवश्यकता पड़ेगा, तब डिवेंचर इशू कर दिया जाता है। फॉर अदर देन कैश, अदर देन कैश वाली टॉपिक शेयर में भी आया था। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाया था तो वहां भी हिंट्स किया था कि देखो अदर देन कैश जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको डिवेंचर में भी मिलने वाला है चैप्टर में, और इस पर प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है देखो एग्जाम में, ठीक है। तो यहां भी आपको मिल गया देखो फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। कैश के अलावा भी डिवेंचर इशू किया जाएगा। मैं बोला कि कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो किसी कंपनी का या किसी पर्सन से, लेकिन बदले में उसका पेमेंट आप डिवेंचर से कर रहे हो, यानी उसको डिवेंचर होल्डर बना रहे हो, कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो।
तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हो, या किसी का रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हो, और बिजनेस परचेज करके जो उसका कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन यानी परचेज प्राइस जितना में खरीदे हो, उसका पेमेंट आप डिवेंचर से कर रहे हो। तो बिजनेस को खरीद के पेमेंट डिवेंचर से कर रहे हो, तो डिवेंचर तो वहां भी इशू किया जा रहा है, लेकिन कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश हो गया वो, ठीक है। और थर्ड यहां पर आ गया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, इस पर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर भी जर्नल पूछा जाएगा और इस पर भी प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो जब मैं 1 बाय 1 इस पर आऊंगा तो मैं क्लियर करूंगा कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, तो ये 3 पर्पस आपको पहले बताया जा रहा है। देखो, इशू में कि इशू जब किया जाएगा तो फॉर कैश हो गया, अदर देन कैश हो गया, एज कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया। अब रह गया कि प्राइस ऑफ इशू, इशू जो कर रहा है उसकी प्राइस क्या होगा। तो शेयर में जनरली 2 प्राइस ही हो रहा था, एक एड पार, एक एड प्रीमियम। लेकिन यहां पर देखो 3 प्राइस आ गया है। एड पार दैट इज फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे शेयर में मैं बोला था कि 10 का शेयर को 10 में बेच रहे हो तो उसको एड पार कहा जाएगा। देखो, डिवेंचर जो होता है ना, जनरली 100 की यूनिट में होता है डिवेंचर। जनरली ये देखा गया है, जब बुक्स का प्रॉब्लम बनाओगे तो उसमें अक्सर ये अमाउंट ज्यादा मिलता है, रखना 100। तो जो यूनिट देख रहे हो ना, जैसे कैपिटल को भी हम लोग टुकड़ा किए थे ना जी, तो कैपिटल को टुकड़ा करके यूनिट में कन्वर्ट कर दिए थे और एक यूनिट की वैल्यू तय कर दिए थे कि जनरली जो स्मॉल पार्ट में कैपिटल को बांटा जाता है, ठीक है, जो यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, छोटा छोटा यूनिट बनाया जाता है, वो कंपनी या तो 10-10 का या 100-100 का यूनिट बनाता है। ऐसा मैं शेयर में बताया था। डिवेंचर में जनरली 100-100 का यूनिट बनाया जाता है। जितना यूनिट आप खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, उतना यूनिट आप खरीदो। तो अगर मान लो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपया है, ओरिजिनल वैल्यू, तो 100 का अगर 100 में कंपनी डिवेंचर बेच रहा है तो इसको एड पार कहा जाएगा, ठीक है। अगर 100 का 100 से कम में, यानी मान लो 80 में बेच दिया तो डिस्काउंट हो गया, और 100 से ज्यादा में बेच रहे हो तो ये प्रीमियम पर बेचा जाना कहा जाएगा। अगर 100 का डिवेंचर 100 में बेचा गया तो उसको एड पार कहा जा रहा है। अगर 100 का डिवेंचर 100 से कम में, 90 में, 80 में, 100 से जितना भी कम में बेच रहे हो आप, उसको डिस्काउंट कहा जाएगा। और एड प्रीमियम, 100 का डिवेंचर 100 से ज्यादा में बेच रहे हो, 110, 120 जो भी बेच रहे हो, तो इसको प्रीमियम पर बेचा जाना कहा जाएगा। तो डिवेंचर टॉपिक में देखो डिस्काउंट भी यहां पर शामिल हो गया, जबकि शेयर में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। शेयर में हम लोग केवल एड पार यानी फेस वैल्यू और प्रीमियम पर ही शेयर को इशू कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर तीनों रेट आ गया। देखो, एड पार भी आ गया, एड डिस्काउंट भी आ गया, एड प्रीमियम भी आ गया। तो मैं डिवेंचर को डिफाइन किया। देखो, मोटा मोटी क्या है डिवेंचर, पर्पस क्या हो गया डिवेंचर को इशू करने का, तो फॉर कैश, अदर देन कैश, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। प्राइस की जब बात किया गया तो प्राइस में आ गया कि एड पार पर डिवेंचर इशू हो सकता है, या एड डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू हो सकता है, या एड प्रीमियम पर डिवेंचर इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा प्राइस आ गया, देख लेना। अब देखो, ये डिवेंचर जो चैप्टर है बेटे, ये 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है, जनरली 12 के स्टूडेंट के लिए। हालांकि आगे भी पढ़ना है, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, और सीए कॉस्टिंग सीएस वाले को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये चैप्टर, जितने भी चैप्टर आप 11-12 में पढ़ रहे हो ना, ये सारे चैप्टर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रोफेशनली कोई भी कोर्स करने जाओगे, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने जाओ, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने जाओ, या सीएमए का कोर्स करने जाओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स वहां रिपीट होने वाले हैं। फर्क क्या होना है, स्टैंडर्ड का, केवल चैप्टर तो यही रहेंगे, बट प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है, बस ये स्टैंडर्ड का फर्क होगा। आप प्रोफेशनल कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो तो वहां का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेगा प्रॉब्लम का, ठीक है ना। तो ये तुम्हें जो बेसिक चीज यहां सिखाया जा रहा है, अगर ये बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए वहां पहुंचोगे तो आपको वहां कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। वहां बस प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड जो होता है वो भास्ट हो जाता है। देखो, बहुत उलझा हुआ क्वेश्चंस को वहां सुलझाना पड़ता है। तो उलझा हुआ को सुलझाओगे कैसे भाई, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो 11-12 में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चैप्टर लाया जाता है, और यही चैप्टर्स आगे बढ़ने वाले हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप यहां पर पढ़िए, जिनको भी फ्यूचर में आगे जाके कुछ करना है, ठीक है ना। तो देखो, ये चैप्टर 12 की अगर बुक की बात करें तो 2 पार्ट में बांटा गया, रखना। एक इशू ऑफ डिवेंचर और दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हालांकि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को
देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना है, केवल इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। बट चूंकि मैं झारखंड से हूं तो स्टेट बोर्ड जो यहां का है, ठीक है ना, जैक जो है झारखंड इंटर काउंसिल जो है, ठीक है, उसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है जैक वाले स्टूडेंट का को। बट सीबीएसई वाले को केवल इशू ऑफ डिवेंचर टॉपिक पढ़ना है। देखो इशू ऑफ डिवेंचर की अगर मैं बात अभी करूं तो इसमें देखो टॉपिक टू बी स्टडीड, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाना है, ठीक है, क्या क्या चीज आप इशू ऑफ डिवेंचर में पढ़ोगे ये जानना है। देखो सबसे पहले इशूड एंट्री, जो भी इशू किया जाएगा डिवेंचर, जैसे शेयर में आप शेयर की एंट्री सीखे थे, उसी तरह डिवेंचर में जब डिवेंचर इशू करेगा, ठीक है, कंपनी, तो उसके लिए एंट्री क्या किया जाएगा। उसके बाद देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस इसमें भी आएगा, शेयर में भी आया था, यानी जितना डिवेंचर आप बेचना चाह रहे हो, जितना यूनिट आप बेचना चाह रहे हो, पब्लिक उतना नहीं लिया, पब्लिक उससे कम लिया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन की बात हो जाएगा, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है, जितना आप बेचना चाह रहे हो पब्लिक उससे ज्यादा डिमांड कर रहा है। जैसे मान लो कि 10 लाख रुपया अपने को चाहिए, ठीक है, 10 लाख, यहां पर मैं स्मॉल यूनिट में इसको बांट दिया 100 का, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, देखो 10,000 बनकर आ गया ये डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स ये बनकर आ गया। अब एक डिवेंचर की प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया, ठीक है ना। तो 10,000 यूनिट हम लोग बना दिए, देखो 100 की यूनिट बना दिए, क्योंकि एक पर्सन से हमको 10 लाख रुपया नहीं लेना है, डिफरेंट पर्सन से लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्मॉल पार्ट में बांट दिए, यूनिट बना दिए इसका 100 का, और यहां बन के आ गया 10,000 डिवेंचर्स। अब आपको मान लो 10 डिवेंचर लेना है, तो 10 डिवेंचर इंटू 100 रुपया इतना कंपनी को भेजोगे, ठीक है। किसी को 200 लेना है, किसी को 50 लेना है, किसी को 10 लेना है, किसी को 2, जितना भी लेना है इंटू 100 करके आप कंपनी में पैसा भेजोगे। तो कंपनी को ओवरऑल 10,000 डिवेंचर बेचना है। अब मान लो डिवेंचर कंपनी जो है ये पब्लिक को ऑफर किया है कि भाई आप डिवेंचर परचेज करके कंपनी को लोन दे सकते हो, कंपनी 10,000 डिवेंचर मार्केट में बेचना चाह रहा है पब्लिक से, ठीक है। अब मान लो एप्लीकेशन जो भी आएगा कंपनी में वो 10,000 के लिए ही आ गया, ठीक है, 10,000 से कम के लिए आ गया, 8,000 का 9,000 का एप्लीकेशन आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा। 10,000 से ज्यादा का हमारे पास डिमांड आ गया, एप्लीकेशन आ गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाएगा, यानी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो शेयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां पर देखो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आएगा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कॉल्स इन एरियर का केस आएगा, कॉल्स इन एडवांस का केस आएगा। तो कुल मिलाकर देखो आपका शेयर चैप्टर से जो है ये टॉपिक इशू एंट्री से लेकर देखो ये कॉल्स इन एडवांस तक, ये कॉल्स इन एडवांस तक लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर वाला ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस इतना जान लेना। बहुत काम आपका आसान कर रहा हूं मैं। देखो शेयर में आप एंट्री पढ़े थे एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां क्या करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। एंट्री वही होना है, नाम केवल बदल के शेयर की जगह डिवेंचर लगा देना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, देखना, ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट वही है। अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल की एंट्री जैसे वहां सिखाए थे शेयर चैप्टर में, सेम होना है यहां भी, ठीक है। और वहां भी देखो हम लोग इशू सीखे थे, वहां भी अंडर सब्सक्रिप्शन की बात आया था, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आया था, एरियर की बात आया था, एडवांस की बात आया था, यहां भी देखो आ गया। और टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट शेयर वाला ही है, उसी तरह से एंट्री किया जाना है। यहां भी केवल नाम को चेंज कर देना है, शेयर की जगह डिवेंचर लगा देना है। जैसे आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर रहा था तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर रहा था, यहां क्या कर देना है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, नामवा केवल बदल देना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। अब देखो चेंजिंग जो यहां पर आया है, आगे चेंजिंग आ रहा है, देखो नया टॉपिक जो इसमें आ गया, वो नया टॉपिक में देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये टॉपिक जब मैं बताऊंगा वहां भी और डीप में क्लियर करूंगा, इसकी एंट्री क्या होगा। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर पर
इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करोगे और फिर उसकी एंट्री कैसे करोगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट के केस में एंट्री कैसे किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रखना है भी। स्पेशल क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर का, केवल इस पर पूछ दिया जाएगा कि आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो और इसका जर्नल पास करो और इसमें टीडीएस को दिखाओ क्या है, उसकी एंट्री कैसे करोगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है और कैंडिडेट थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर जाते हैं, वो देखो लास्ट टॉपिक है, जर्नल फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। जर्नल फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दोनों इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे सीबीएसई के हो या स्टेट बोर्ड के हो, इस पर प्रॉब्लम लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बनाकर एकदम आओगे ही आओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखो, तो हम लोग को देखो इसमें नया टॉपिक क्या मिल गया डिवेंचर में, एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस, दूसरा मिल गया देखो जर्नल फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक यहां मिल गया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बाकी आप फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश जो शेयर में पढ़ लिए हो वही सेम चीज है, यहां केवल नाम बदलने वाला है, काम नहीं। नाम केवल बदलेगा, काम नहीं। शेयर की जगह बस यहां डिवेंचर लगाने वाले हम लोग हैं। तो नया टॉपिक आपको मिल गया देखो कोलैटरल सिक्योरिटी, नया टॉपिक मिल गया इंटरेस्ट, और नया टॉपिक मिल गया जर्नल फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आप लोग को, यह बात समझ में आ गया? समझ गए हो सब लोग क्या क्या चीज पढ़ना है हम लोग को? तो देखो, आज की क्लास को मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाने वाला हूं, वीडियो में बहुत बड़ा नहीं बनाने जा रहा हूं। अभी मैं इस चैप्टर में इशू ऑफ डिवेंचर में हूं। मैं बोला सीबीएसई वाले स्टूडेंट को इशू ऑफ डिवेंचर, लेकिन अपना जो जैक बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक भी पढ़ना है। रिडम्पशन का मतलब होता है सीधा सीधा पैसा लौटा देना, जिससे कर्जा लिए हो उसका कर्जा लौटा दो, उसको कहा जाता है रिडम्पशन कर देना, यानी पेमेंट कर देना। जिसका आप लिए हो पैसा उसको लौटा दो, तो लौटाने को कहा जाता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। समझ में आ गया? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी एक लंबी टॉपिक है, बहुत सारा इसमें जो है सो रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारा सेबी का गाइडलाइन है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप उस टॉपिक को बनाओगे और बनता भी वैसे ही है। तो मैं जब वहां पहुंचूंगा उस पर डिस्कस करूंगा, उसके पहले ही बहुत सारा काम बचा हुआ है। देखो इशू ऑफ डिवेंचर में इतने सारे हम लोग को एंट्री यहां सीखने हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर भी करना है, एंट्री भी सीखना है। ठीक है ना? तो आज मैं डिवेंचर को डिफाइन करके समझाया क्या होता है डिवेंचर, पर्पस समझा दिए, डिवेंचर इशू करने के पर्पस क्या है, किस प्राइस पर किस रेट पर डिवेंचर इशू किया जाता है, तीनों रेट की बात कर दिया गया है। डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर में टॉपिक क्या क्या पढ़ा जाना है। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, अब उसमें मैं प्रॉब्लम को बनाने की ओर बढ़ूंगा। फिर प्रॉब्लम को बनाना कैसे है, देखो इसमें से एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा और आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो होप कि आज की क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू मिल गया है चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है। ठीक है, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, हर एक टॉपिक पर 1 बाय 1 डिस्कशन करते हुए। ठीक है, तब तक मैं इस वीडियो को अब मैं स्टॉप कर रहा हूं और मैं बहुत जल्द आपसे मिल रहा हूं अपना लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, आप सभी को वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।